संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यहाँ जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, यह सत्संग और ध्यान नवरात्रि के अवसर पर रखा गया है। और सब कोई जानते हैं नवरात्रि में भगवती दुर्गा की पूजा होती है। और अभी हर जगह जगह पर मंदिरों में, अपने घरों में लोग तरह तरह से दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। कोई बिल्कुल उपवास रह करके पूजा कर रहे हैं, कोई फलाहार करके पूजा कर रहे हैं। कितने को आप देखेंगे 9 दिन तक बिल्कुल लेट करके पूजा कर रहे हैं। कुछ को आप देखेंगे 9 दिन तक वो लेटे रहेंगे और अपने पेट पर कलश रख करके तब पूजा कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को देखिएगा अपने पेट पर 9 कलश रखे हैं। नवरात्रा है ना, 9 दिन तक की पूजा होती है, तो आप देखेंगे 9 कलश अपने ऊपर रख लिए और 9 दिन तक वो वैसे ही लेटे रहेंगे और तब दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। और ये सब पूजा करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबका एक ही है कि दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाए, दुर्गा माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा मिले। इसीलिए सबके सब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। और अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना है, पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु की क्या महिमा है उसका बखान किया। तो आप कहेंगे कि बाबा अभी तो नवरात्रा का समय है, पूजा तो दुर्गा माँ की हो रही है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग भी हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पाठ गुरु की महिमा का क्यों हुआ? आप कह सकते हैं, लोगों के मन में जिज्ञासा हो सकती है। जब अभी सब कोई दुर्गा माँ की ही पूजा कर रहे हैं, घर घर में देखिए, घर घर में, गांव गांव में लोग तरह तरह से अपने अपने ढंग से, अपने अपने ज्ञान के आधार पर, विद्या बुद्धि के आधार पर सबके सब दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी तो वही करना चाहिए। वास्तव में जब आप देखिएगा, हम लोग भी दुर्गा माँ की ही पूजा करते हैं। और कहिए तो हम लोग दुर्गा माँ के असली पुजारी हैं। आप ग्रंथों को पढ़ कर के देखिएगा, दुर्गा माँ का बहुत रूप है, अनेकों रूप का वर्णन है। और दुर्गा सहस्र नाम जब आप पढ़ेंगे ना, तो कहीं कहीं दुर्गा माँ को श्यामा कहा गया, कहीं कहीं गौरी कहा गया, बहुत तरह का नाम उनका रखा गया, कहा गया। बहुत तरह के उनके रूप का वर्णन है और लोग बहुत तरह से उनकी मूर्ति भी बनाते हैं। आप कहीं जा कर के देखिए, कहीं पर पत्थर की दुर्गा माँ की मूर्ति बना करके लोग पूजा कर रहे हैं, कहीं पर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, कहीं पर लोग लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं। तरह तरह की मूर्ति बना करके लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। लेकिन असल में दुर्गा माँ का स्वरूप क्या है? आप पढ़िए, अभी जाएंगे आप, जो दुर्गा माँ के श्रेष्ठ भक्त अपने को कहते हैं ना, वो अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे। और दुर्गा सप्तशती में पढ़ करके देखिएगा,
वास्तव में माँ दुर्गा का स्वरूप क्या है। ध्यान से सुनिएगा, तब भटकन मिटेगा। नहीं तो सत्संग भी करेंगे अब भटकन भी नहीं छूटेगा। जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही होए मोह भ्रम भंगा। जब हम सत्संग करेंगे तो अज्ञानता हमारी मिटेगी। हम दुर्गा माँ की पूजा किस तरह से करें, कैसे करें, इस बात को ठीक से जानना होगा। दुर्गा माँ के स्वरूप के बारे में आप पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, और हमारे गुरु महाराज जी ने उसी श्लोक को सत्संग योग में उद्धृत किया है। प्रथम भाग में आप पढ़िएगा। कैसी है दुर्गा माँ, उसमें लिखा हुआ है शब्दात्मिका स्वीमलर्घ्य जुषान निधानम उद्गीत रम्य पद पाठवताम च सामनम। उसमें लिखा हुआ है कैसी है दुर्गा माँ, शब्दात्मिका है। हम इधर कैसे बनाते हैं, तो हम बनाते हैं मृतिका, मिट्टी का बनाते हैं, पत्थर का बनाते हैं, लकड़ी का लोग बनाते हैं। ये सभी बेकार नहीं है, हम इसका खंडन भी नहीं करते, ठीक है। पर असली दुर्गा माँ कौन है? दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि वास्तव में जो दुर्गा माँ है वो शब्दात्मिका है, अर्थात शब्द ही जिसकी आत्मा है, शब्द ही जिनका स्वरूप है, वो दुर्गा है। और वही जो दुर्गा माँ है, जो असली दुर्गा माँ है, आप पढ़ेंगे ना दुर्गा सप्तशती। ध्यान से सुनिए, ये बच्चा सबको भगाइए यहाँ से, देखिए कैसे कर रहा है, भगाइए सबको यहाँ से। इधर सब देखिए, सब इधर हमारी तरफ देखिए। मैंने प्रातः काल भी कहा था ना, श्रोताओं का कर्तव्य है कि एक टक वक्ता को देखे। की बार बंद कर दीजिए, इधर सब उधर देख रहा है। एक टक वक्ता को देखे और कान से सुने और मन ही मन मंत्र का जप करे। और जब हम जो कुछ पूछे तो बोलना भी चाहिए। सत्संग ये नहीं कि आकर के बैठ गए, कोई झूम रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं, ये नहीं। श्रोता वक्ता में तारतम्य हो जाए, एक तार जुट जाए, बस इस तरह से सुनिए। तो आप पढ़ेंगे ना, जो असली दुर्गा माँ है, असली दुर्गा, उसी दुर्गा माँ का सहस्र नाम है, आप पढ़िएगा। एक पुस्तक है दुर्गा सहस्र नाम, उसको पढ़िएगा। उसमें दुर्गा महारानी का 1000 नाम है। कितना नाम है? 1000 नाम है दुर्गा का। उसी 1000 नाम में आप पढ़िएगा 523 नंबर का जो नाम है, कितना नंबर? 523 नंबर का जो नाम है दुर्गा का, वह है गुरु रूप धरा। एक नाम है गुरु रूप धरा दुर्गा का, मतलब जिन्होंने गुरु रूप धारण किया, दुर्गा का नाम है। 523 नंबर आप पढ़िएगा, हम पढ़े। और 524 नंबर का जो नाम है आप उसको पढ़ेंगे, वह नाम है गुरवी। गुरवी और गुरु रूप धारा, ये दोनों नाम है दुर्गा माँ का। कैसी गुरु की महिमा है, कैसी दुर्गा माँ की महिमा है, इस तत्व को जो समझ लेंगे कभी भटकेंगे वो। सब दिन पूजा करते हैं, सब दिन ध्यान करते हैं, सब दिन सत्संग करते हैं, और खूब पढ़ते हैं, खूब समझते भी हैं, खूब जानते भी हैं कि एक की पूजा करनी चाहिए, जानते हैं ना। और कहते भी हैं एके साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए, और जो कोई सेवे मूल को फूले फले अघाए। एक की जो पूजा करते हैं सबकी पूजा हो जाती है। और हम सब दिन एक की पूजा किए, हम सब दिन गुरु महाराज का ध्यान किए, गुरु महाराज की स्तुति किए, गुरु महाराज की पूजा किए, फल फूल खूब चढ़ाए, सत्संग ध्यान सब कुछ करते रहे। और जब नवरात्रा का समय आया, दुर्गा पूजा का समय आया, तो समय है ध्यान करने का, लेकिन चले गए मंदिर घूमने के लिए, तो दुर्गा माँ वहाँ खुश नहीं होगी। समय है सत्संग करने का और चले गए मंदिर घूमने के लिए, तो दुर्गा माँ वहाँ खुश नहीं होगी।
समय है बैठ करके ध्यान करने का। अब फल फूल लेकर के चलेगी दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए, तो दुर्गा माँ भी हंसेगी, ये कैसा आदमी है, ये रोज़ मेरा ध्यान करता था गुरु के रूप में, ये रोज़ मेरी पूजा करता था गुरु के रूप में, रोज़ मेरे नाम से सत्संग करता था, ये रूप में फंस गया, ये वेशभूषा में अटक गया, इसके भीतर का भ्रम नहीं मिटा, इसके भीतर का अज्ञान नहीं मिटा, न तो दुर्गा माँ खुश होगी और न तो इधर खुश होंगे। इसलिए संत कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करें। 100 वर्षा मतलब 100 वर्ष। आप 100 वर्ष तक भक्ति कर लीजिए किसी की, 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन। हम 100 वर्ष तक एक की भक्ति करते रहे, रोज़ सत्संग किए, ध्यान किए, फल फूल चढ़ाते रहे, और 100 वर्ष के बाद थोड़ा विश्वास हिल गया, थोड़ा विश्वास डिग गया, अरे ये जो पूजा हम कर रहे थे ना, लगता है पूजा से सही फल मिलने की संभावना नहीं है। विचार डिग जाता, विश्वास हिल जाता है। अब क्या करते, फिर कहते चलो दूसरे भगवान के पास चलते हैं, किसी दूसरे देवी के पास चलते, किसी दूसरे देवता के पास चलते हैं। उसका फल क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। अब फल किया, सो अपराधी मानवा, वो अपराध हो गया। अगर सब दिन हम पूजा करते रह गए, सत्संग ध्यान करते रह गए, और फिर विश्वास हिल गया, विश्वास डिग गया, फिर चले गए किसी और की पूजा करने, तो समझिए अपराध हो गया, हमसे भूल हो गई, अपराध हो गया। सो अपराधी मानवा परे 84 खान, फिर 84 में वो जा सकता है, क्योंकि विश्वास हिल गया ना। आप जानते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी, लोग कहते हैं ना। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मिश्रम। भगवान शंकर हैं विश्वास के प्रतीक, और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक। ये दोनों जिनके भीतर न हो, श्रद्धा विश्वास जिनके भीतर न हो, इष्ट के प्रति, जो हमारे इष्ट है ना, इष्ट किनको कहते हैं? सब सुन रहे हैं कि नहीं? यहाँ पंडाल में हैं कि नहीं? एकदम से झुलस गए, माहौल कुछ गमगीन जैसा लग रहा है। क्या कह रहे थे हम? है देखिए, आत्मा के विषय में कह रहे थे। वक्ता गया कह, श्रोता गया बह। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो हमारे इष्ट हैं। इष्ट, इष्ट किनको कहते हैं? जिनका हम ध्यान करते हैं, जिनका हम चिंतन करते हैं, जिनकी हम स्तुति विनती करते हैं, जिनको हमने अपने जीवन में स्वीकार किया है, हमने जिनके हाथ में अपने जीवन का बागडोर सौंपा है, जो हमारे जीवन के खेवैया हैं, जो हमारे तारनहार हैं, ऐसे एक को जिनको हमने चुना है, वो हमारे इष्ट होते हैं। हमने किनको चुना है? आपने किनको चुना है? समझिए बात को। मीरा ने चुना था कृष्ण को, तो मीरा के इष्ट कौन हो गए? कृष्ण भगवान हो गए। तुलसीदास जी ने चुना था राम को, तो उनके इष्ट कौन हो गए? राम हो गए। चरणदास जी ने चुना था सुखदेव मुनि को, उनके इष्ट कौन हो गए? सुखदेव मुनि। सहजोबाई ने चुना था चरणदास जी को, उनके इष्ट कौन हो गए? चरणदास जी हो गए। कबीर साहब ने चुना था अपने इष्ट गुरु रामानंद स्वामी को, उनके इष्ट वे हो गए। हम लोग किनको चुने हैं? हम लोग गुरु महाराज को चुने। आपने कभी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम को छोड़कर के किन्हीं और की पूजा किए हैं? कभी सुने हैं? हाँ, उन्होंने वंदना सबकी की है, सबको प्रणाम किए हैं, और सबको प्रणाम करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके सबसे एक ही वरदान मांगते थे कि हमारा प्रेम राम के चरण में हो।
सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, अब वरदान क्या मांगते हैं? हमारा प्रेम राम के चरण में हो। सबकी वंदना, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, अब वरदान क्या मांगते हैं? हमारा प्रेम राम के चरण में हो। अब पढ़िए ना, तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित्र के माध्यम से कितना सुंदर वर्णन किया है। भरत जी चले जा रहे थे राम को मनाने, सुनिएगा ध्यान से, कैसी भक्ति करनी चाहिए हम लोग। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी चले जा रहे थे राम को मनाने, कहाँ? चित्रकूट चले जा रहे हैं। रास्ते में गंगा पड़ती, गंगा नदी, देव नदी गंगा वो पड़ती थी। तो भरत जी जाते हैं, गंगा नदी को पार करते हैं। उसी समय भरत जी के मन में होता है, गंगा तो देवी है, गंगा तो साक्षात देवी है, ये नदी नहीं देवी है। तो भरत जी के मन में होता है कि गंगा की प्रार्थना करे, गंगा की स्तुति करे। जैसे गंगा का स्तुति भरत जी करते हैं, गंगा देवी प्रकट हो जाती है, माँ गंगा प्रकट हो जाती है। अब प्रकट होकर के कहती है, माँ गंगा मांगो वरदान। अब समझिए, गंगा प्रत्यक्ष में खड़ी हो गई। आप और हम नहाते न गंगा जी में, कभी दर्शन किए गंगा माँ का? कभी किए नहीं। पानी का दर्शन देखते हैं, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, यही न देखते हैं। अब भरत जी देखिए कैसे गए, गंगा माँ का उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अब गंगा माँ खड़ी हैं, अब गंगा माँ कहती है कि भरत जी मांगिए वरदान, आपको जो इच्छा हो ना वरदान मांग लीजिए। तो भरत जी कहते, ठीक है माता, आप वरदान देना चाहती हैं मुझे? हाँ, कहिए क्या वरदान दें। देखिए क्या वरदान मांगते हैं। भरत जी कहते, हे माता, अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ न धर्म, अर्थ माने क्या होता है? धन संपत्ति। हे माता, मैं आपसे धन संपत्ति नहीं मांगता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। गंगा माँ कहती, तब आखिर चाहिए क्या? जो चाहिए सो बोलिए। तब भरत जी कहते हैं, हे माता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण अब मैं कृतकृत हो गया, ये नहीं कह रहे हैं। गंगा का दर्शन हो रहा है, तब ये भरत जी नहीं कह रहे कि मैं कृतकृत हो गया, नहीं। भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नौ आन। हे माता, जन्म जन्म तक मेरा प्रेम राम के चरणों में रहे, बस यही वरदान दो, दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निष्ठा, एक निष्ठ भक्ति इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा हमारे भीतर है। अब वहाँ पर भरत जी सब कुछ मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, जो उनकी इच्छा थी वो मांग लेते वहाँ। लेकिन भरत जी कहते नहीं नहीं, मेरे इष्ट तो राम है, राम के चरण में हमारा प्रेम बढ़े, राम का दर्शन हो, उनके चरणों में प्रेम बढ़े, ऐसा काम करना। वरदान मांगते हैं। तो प्रणाम सबको करिए, कोई बुरी बात नहीं है, दर्शन सबका करिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पहली भावना तो ये रखिए कि हमारे गुरु महाराज ही सब रूप में है। दुर्गा माँ के सामने खड़े होइए, कहिए, हे दुर्गा माँ, आप तो मेरे गुरु महाराज ही हैं। आंख बंद करके कहिए, हे गुरु महाराज जी, आप ही दुर्गा माँ के रूप में यहाँ खड़े हैं। शंकर जी के मंदिर जाइए, आंख बंद करिए, कहिए, हे गुरु महाराज जी, आप ही शंकर जी के रूप में खड़े हैं। सब रूप में जब अपने ही इष्ट को देखेंगे, गुरु के रूप में देखेंगे, तब हमारी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाएगी। नहीं तो कभी इनकी पूजा कभी उनकी पूजा, तो बात गलत हो जाएगी। अब देखिए दुर्गा पूजा का महात्म क्या है, आप लोग जानते हैं। ये दुर्गा माता प्रकट कब हुई थी कहिए, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग बस दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं ना, 8-10 हाथ उनको लगा देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म खप्पर क्या क्या हाथ में दे देते हैं, सिंह का वाहन बना करके उनकी मूर्ति बनाते हैं। लेकिन आप इतिहास को पढ़िए, वो सब ठीक है, उनका रूप है, ठीक है, लेकिन वास्तव में दुर्गा माँ प्रकट क्यों हुई थी और दुर्गा माँ प्रकट होकर के क्या करी थी, ये नवरात्रा क्या है, विजयादशमी क्या, पढ़िए, सब कितना तारतम्य है। ये दुर्गा माँ
आप सब कोई जानते हैं, एक राक्षस था महिषासुर। कौन राक्षस था? महिषासुर एक राक्षस था, भयंकर। रंभ करंभ दो भाई थे। रंभ का पुत्र था महिषासुर, बड़ा भयंकर था। और इतना भयंकर था महिषासुर, तीनों लोकों में उसी का साम्राज्य था। पूरी धरती का भी मालिक महिषासुर ही था उस समय, कल्पना करिए आप। और स्वर्ग में जहाँ इंद्र रहते हैं ना, स्वर्ग में भी पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा अधिकार उसी महिषासुर का था। पाताल में भी उसी का अधिकार था। सब जगह महिषासुर का शासन था। और महिषासुर चूंकि राक्षस था, तो सब जगह अधर्म था। सभी देवी देवता डर के मारे भाग गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई उस राक्षस के सामने टिक नहीं सका। इंद्र भी स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। जितने देवता हैं, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि पवन, सब के सब भाग गए। सब देवता भाग गए। महिषासुर के सामने कोई नहीं टिका। कहा आखिर अब क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से। उसी समय क्या होता है, जितने देवता थे, जितनी देवियां थी, सभी देवी देवताओं के भीतर जो शक्ति थी, वो शक्ति सबके भीतर से निकल करके एक जगह पर एकत्रित होती है, एक जगह पर जमा होती है। सबके भीतर से, इंद्र के भीतर से शक्ति निकली, वरुण के भीतर से शक्ति निकली, पवन देव के भीतर से शक्ति निकली, अग्निदेव के भीतर से शक्ति निकली। जितने देवी देवता थे सबके भीतर से शक्ति निकली और एक जगह जमा, संग्रहित, एकत्रित हो गई। वही शक्ति जो जमा हो गई, वही शक्ति मिलकर के बनी है दुर्गा। क्या बनी है? दुर्गा बनी है। वही शक्ति बनी है दुर्गा। और वही माता दुर्गा अट्ठास करती है, हुंकार भरती हैं, और तब जाकर के सिंह का वाहन बना करके उस राक्षस से युद्ध करके महिषासुर का वध किया। एक नाम पड़ गया उनका महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर का वध किया है। अब सुनिएगा ध्यान से, आखिर ये दुर्गा माँ है क्या? ये तो एक कथा है ना, पर इसमें आध्यात्मिकता क्या है, इसमें रहस्य क्या छुपा हुआ है? ये महिषासुर कौन है? महिषासुर का अर्थ होता है महिष असुर। महिष किसको कहते हैं? भैंस को। महिष कहते हैं भैंसा को। भैंसा कभी देखे हैं कि नहीं? भैंसा कभी देखे? भैंसा, भैंस, भैंस के रूप में था वो राक्षस महिषासुर। ये महिषासुर वास्तव में हकीकत में है क्या? अच्छा, भैंसा का रंग कैसा होता है? भैंस को आप देखें ना, कैसा रंग होता है भैंस का? काला, काला होता है ना। अब काला प्रतीक किसका है? ये काला जो है ना, काला प्रतीक किसका है? ये काला प्रतीक है अंधकार का। ध्यान से सुनिएगा। आँख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। किस रंग का दिखता है? काला। उसी घोर अंधकार में, काला रंग में जो रहने वाला मनुष्य का मन है, उसी मन को संतों ने, योगियों ने, महापुरुषों ने महिषासुर की संज्ञा दी है। मन ही महिषासुर है। ये मन कैसा है? जैसे उस महिषासुर को मारने में सब देवता हार गया, सब मनुष्य हार गया, तो ये प्रतीक क्या है? आप पढ़िए। संत कबीर साहब कहते, अपनी वाणी में लिखते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर री बरजय नहीं माने। सुन रहे बात? कौन कह रहे हैं? आप लोग यहाँ हैं कि नहीं? लगता पंडाल खाली है। कबीर साहब कहते, यह मन जालिम जोर री बरजय नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे,
इस मन को जो पकड़ना चाहता है, इस मन को जो मारना चाहता है, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोरड़ी बरजय नहीं माने। अब देखिए क्या कहते हैं, अब सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सब हार गए, जैसे महिषासुर से सब हार गए ना, इसी तरह से मन से लोग हार जाते हैं। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि मतलब साधु महात्मा, ये सबके सब मन के सामने हार जाते हैं। जैसे महिषासुर से सब हार गया, ऐसे ही इन सभी इस मन से, ये सब के सब जितने हैं सुर नर मुनि, ये सब के सब मन से हार जाते हैं। इसलिए मन ही महिषासुर है। अब ये मन रूपी महिषासुर मरेगा कैसे? जैसे उस महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा प्रकट हुई है, इसी तरह से सब मन रूपी महिषासुर को मारना है, इससे युद्ध करना है। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वही गुरु का ज्ञान है, गुरु महाराज का ज्ञान। और आप जानते हैं ये महिषासुर, ये मन रूपी महिषासुर बलवान कैसे होता है? ये मन रूपी महिषासुर बलवान कैसे होता है? जब हम पाप कर्म करते हैं तो मन बलवान होता है, जब अशुभ कर्म करते हैं तो मन बलवान होता है। जब हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार होता रहता है तो हमारा मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। जब मन के भीतर मलिनता आती है, मन के भीतर गंदगी आती है, तो मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। ये मन शुद्ध कैसे होगा? सुन लेते नवी पाठ में बड़ा भाव है, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। मन को, ये मन का मैल कैसे मिटेगा, मन की गंदगी कैसे मिटेगी? इसके लिए गुरु महाराज के चरण धूल चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, ये मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। कैसे बलवान होता है? विषयों के सेवन से बलवान होता है। ये कैसे मरेगा? इसको मारने के लिए, जैसे महिषासुर का मर्दन करने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई है, इसी तरह से मन रूपी महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा को प्रकट करना होगा। अब कैसे दुर्गा प्रकट होगी? सभी देवी देवताओं के भीतर से शक्ति निकली थी। अब आपको पूछेंगे देवी देवता रहते हैं कहाँ, तो क्या कहिएगा? कोई आपसे पूछे देवी देवता कहाँ रहते, क्या कहिएगा? सब कह देंगे स्वर्ग में रहते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, महापुरुषों की वाणियों को सुनिएगा। ये जो मानव का शरीर है ना, भगवान शंकर का वचन है। आप पढ़ेंगे, ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा हुआ है, भगवान शंकर का वचन है। कहाँ रहते सभी देवी देवता? लिखा हुआ है, ध्यस्था सर्व विद्याश्च ध्यस्था सर्व देवता अध्यस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। जितने देवी देवता की बात है ना, चर्चा है ना, वो सभी देवी देवता इसी मानव तन में रहते हैं। सब तीर्थ भी मानव तन में, और सब देवता भी मानव तन में, और दुनिया की सारी विद्याएं भी मानव तन में। आपका जो शरीर है ना, इसी में सब कुछ है। लेकिन आज तक दर्शन हुआ कि नहीं? का हुआ दर्शन? नहीं हुआ। लेकिन दर्शन करने वाले दर्शन करते हैं। हमको नहीं हुआ अलग बात, आपको नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जो करने वाले ऐसे योग्य सुयोग्य पुरुष होते हैं, वो साधना करके अपने भीतर सब देवता का दर्शन करते हैं। आप पढ़िएगा रामायण, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना अतः सुर बैठे करी थाना। ये जो मानव का शरीर है ना, आप और हम सब का, इसमें जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के द्वार पर देवता बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ये जो मानव शरीर हम लोगों का है, इसके सभी इंद्रियों के द्वार पर देवता बैठे हुए हैं। आँख देखिए, आँख एक इंद्रिय है ना? आँख
आँख एक इंद्रियां है ना हमारी। बाईं दाईं दो आँख है। बाईं आँख में चंद्र देवता का वास है, पढ़िएगा, और दाईं आँख में सूर्य देवता का वास है। नाक में अश्विनी कुमार का वास है। अश्विनी कुमार का नाम सुने? जैसे यहाँ मनुष्य लोक में डॉक्टर होता है ना, वैद्य, ऐसे देवताओं के वैद्य होते, उसका नाम है अश्विनी कुमार, वो भी देवता है। तो हमारी नासिका में अश्विनी कुमार का वास। अब मुख है ना, ये मुख हमारा, इसमें अग्निदेव का वास है। और जीभ जो है ना, जिह्वा भी एक इंद्रिय है, उस जिह्वा में वरुण देवता का वास है। कान है ना, कान भी एक इंद्रिय है, इसमें 10 दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता का वास है इसमें। ये चमड़ा भी एक इंद्रिय है, इस चमड़ा में 49 मरुदगण का वास है। आप ऐसे नहीं है। ये जो आपका हाथ है ना, इस हाथ में इंद्र देवता का वास माना गया है। अब पैर, ये पंजा है ना आपका पैर, इस पैर में 52 भगवान का वास माना गया है, विष्णु भगवान का वास कहा गया है। ये जो घुटना है ना, घुटना में जमराज का वास माना गया है। इसलिए किसी को प्रणाम कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? और आप करते हैं कहाँ? सीधे खड़ा होकर के ऐसे जरा सा झुकते हैं, घुटना पर प्रणाम कर लेते हैं। और घुटना पर है कौन? जमराज है। अब हमको कोई व्यक्ति प्रणाम करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, तब कहते कुप्पा घाट आइएगा। क्यों कहते हैं? चूँकि हम वहाँ रहते हैं। अब घुटना पर प्रणाम करिएगा, वहाँ पर जम है, जम प्रसन्न होगा तो क्या कहेगा? मेरे यहाँ आइएगा। तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा ना। जम कहाँ रहता? आप सब समझ रहे हैं बात। इसलिए किसी को भी प्रणाम करिए तो घुटना पर मत करिएगा, यहाँ चरण छू के, यहाँ पर विष्णु भगवान का वास माना गया है। तो सब हमारे अंग प्रत्यंग में, सभी इंद्रियों में देवी देवताओं का वास है। और हमको करना क्या है? मन रूपी महिषासुर का वध करना है, मन रूपी महिषासुर को मारना। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में, समर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? युद्ध का मैदान। हमारे गुरु महाराज जी कहते आइए और युद्ध के मैदान में आकर के इस मन रूपी महिषासुर से युद्ध करिए, इसको मारना है। लेकिन अपने से मरेगा ये? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। इस मन को बस करना है, मन को मारना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा प्रकट हुई है, इसी तरह से हमको भी ये मन ही महिषासुर है। इस मन रूपी महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा को प्रकट करना होगा। अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकली, वही ना दुर्गा हुई थी। इसी तरह से हमारी जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों में देवता बैठे हुए हैं। उन देवताओं की शक्ति को खींचना होगा। अब देवताओं की शक्ति क्या है? सुनिएगा ध्यान से। लिखा है रामायण में, बहुत गौर से सुनिए। रामायण में लिखा हुआ है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय करण असुर जीव समेता। विषय करण, विषय करण किसको कहते हैं? करण कहते हैं इंद्रियों को, हम जिनसे विषयों का ग्रहण करते हैं। आँख है ना, आँख एक इंद्रिय है, इससे हम क्या करते हैं? रूप विषय को ग्रहण करते हैं। नाक एक इंद्रिय है, इससे क्या करते हैं? गंध विषय को ग्रहण करते हैं। मुँह एक जिह्वा एक इंद्रिय है, उससे क्या करते हैं? रस विषय को ग्रहण करते हैं। ये चमड़ा एक इंद्रिय, इससे क्या करते हैं? स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं। ये कान एक इंद्रिय, इससे क्या करते हैं? गंध शब्द विषय को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कैसे करते हैं? इसीलिए ग्रहण करते हैं कि आँख में, कान में, नाक में, जीभ में और चमड़ा में देवता बैठा हुआ है। सुनिएगा ध्यान से। उन देवताओं से नाक में शक्ति है, तब हम सांस लेते हैं, तब गंध ग्रहण करते हैं।
कान में देवता है, उन देवता से कान में शक्ति मिलती है, तब हम सुन सकते हैं। चमड़ा में देवता बैठा हुआ है, कौन देवता? मरुदगण है, तब उससे शक्ति मिलती है चमड़ा को, तब हम इससे स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीव में वरुण देवता है, उनसे शक्ति मिलती है जिह्वा को, तब हम रस ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि बाबा कान के देवता को कान के देवता से शक्ति मिलती है, आँख को आँख के देवता से शक्ति मिलती है, जिह्वा को जिह्वा के देवता से शक्ति मिलती है, चमड़ा को चमड़ा के देवता से शक्ति मिलती है, और इन देवताओं को किससे शक्ति मिलती है? ये भी तो सवाल है ना। इन देवताओं के भीतर शक्ति कैसे है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वही तुलसीदास जी कहते हैं विषय करण सुर, इनके जो देवता हैं, सुर मतलब देवता, इंद्रियों के जो देवता हैं उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? उनको शक्ति मिलती है हमसे। हम कौन है? जीव हैं। आप क्या हैं? आप शरीर हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा हैं। आप जीव तत्व हैं। जीव कभी मरता है? जीव मरता कभी? जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहे, उसको जीव कहते हैं। और शरीर मरता है कि नहीं? शरीर हमारा मरता है, लेकिन हम जो इसके भीतर में रहने वाले जीव तत्व, हम कभी नहीं मरते। तो वही जो जीव अर्थात तो हम जो है ना, हमारी शक्ति से इंद्रियों के देवता में शक्ति है, और इंद्रियों के देवता की शक्ति से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। ये विषय का ग्रहण करना कैसा? भगवान राम कहते अपनी प्रजाओं से, नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही, यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। इंद्रियां विषयों में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? सुन रहे कि सो रहे हैं? कोई सोइए मत। इंद्रियां कहाँ जाती हैं? विषयों में जाती हैं। कैसे जाती है? कैसे जाती है? देवताओं की शक्ति से जाती हैं। और देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमसे मिलती है। तो हम करें क्या? यहीं पर दुर्गा पूजा की बात आती है। हम करें क्या? देवताओं के भीतर जो हमारी शक्ति है ना, उस शक्ति को हम खींच लें, और खींच करके करें क्या? एक जगह पर स्थिर करें। जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकल करके एक जगह पर स्थिर हुई, तब न दुर्गा माँ प्रकट हुई हैं। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो देवता हैं, उन देवताओं को हमसे शक्ति मिलती है। अगर हम इसमें नहीं रहे तो काम का ये नाक काम करेगी? कहिए, ये नाक काम करेगी? हम नहीं रहे तो कान काम करेगा? आँख काम करेगी? जब तक इसके भीतर में हम अर्थात जीवित, तभी तक न काम कर रहा है। तो शक्ति किसकी है? ये हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति मिलती है देवताओं को, और तब देवताओं की शक्ति से ये इंद्रियां विषयों में जाती हैं, और तब ये उसी विषय सेवन के कारण ये मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। ये मन रूपी महिषासुर ताकतवर होकर के हमें परेशान करता है। तो जैसे दुर्गा माँ प्रकट हुई हैं, कैसे सभी देवताओं के भीतर की शक्ति को एकत्रित करके, इसी तरह से हमको भी यही काम करना है। कैसे करिएगा? सभी इंद्रियों के भीतर से अपनी शक्ति को खींचना है। तो कैसे खींचिएगा? एक देखिए उदाहरण हम आपको बतलाते हैं, सुनिए ध्यान से। आप दोनों अपना हाथ पकड़िए ऐसे, और जोर से इसको दबाइए। क्या होगा? इसको जोर से दबाइए, चापिए इसको जोर से। क्या होगा? ये नियम है। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कर है ना, ये हाथ है ना, हाथ को हिंदी में कहते कर। क्या कहते हैं? कर कहते हैं। और कर का मतलब होता है किरण। कर मतलब किरण। और किरण किसको कहते हैं? जो आँख में देखने की शक्ति है, ये दृष्टि को किरण कहते हैं। जो आँख से प्रकाश निकलती है तब न दिखता है हमको कुछ भी। हमारी आँख से रोशनी निकल रही है, वो चैतन्यमयी रोशनी है, किरण है यही। ऐसी को दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्या उठ रहे बीच में? सत्संग के बीच में वही उठता है जिसका मन पहले भाग जाता है। सत्संग के बीच में नहीं उठना चाहिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? वक्ता गए कहा, श्रोता गए अब्बा। देखिए, ये हमारी दृष्टि है ना, नियम है। जिस दिन आप दोनों दृष्टिधार को, अभी अलग अलग है ये, जब अपनी जो दृष्टि है ना ये अभी अलग अलग है, अलग अलग होने के कारण दुर्गा प्रकट नहीं होती है। अलग अलग होने के कारण शक्ति संचित नहीं होती है, जिससे दुर्गा प्रकट नहीं होती है। और जिस दिन दोनों दृष्टि की धार हमारी एक हो जाएगी, उसी दिन शक्ति एकत्रित हो जाएगी। और शक्ति जैसे एकत्रित होगी तो क्या होगा? सुनिए ध्यान से, आप देखिएगा, पढ़िएगा। जब कहीं पर कोई देवी देवता प्रकट होते तो पहले प्रकाश होता है। सुना आपने? सुने हैं ना? कभी जब कोई देवता प्रकट होते हैं ना तो पहले प्रकाश होता है। अब भूत आता है तब क्या होता है? आंधी तूफान चलता है। जब कहीं भूत हो ना, भूत प्रेत जब कहीं आता है ना, आंधी तूफान वहाँ चल जाती है। जब कोई देवता कहीं प्रकट होते हैं तो पहले प्रकाश, दिव्य रोशनी हो जाती है, तब उसके भीतर से देवता प्रकट होते हैं। ये नियम है। भूत प्रेत जहाँ होगा वहाँ आंधी तूफान चलेगा, और जहाँ देवी देवता प्रकट होते हैं वहाँ पर प्रकाश प्रकट होता है पहले। ऐसे ही जब आप अपने दोनों दृष्टिधार को एक जगह करिएगा, जैसे दोनों दृष्टिधार एक होगा, बस तुरंत वहाँ पर दिव्य प्रकाश हो जाएगा आपके भीतर। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्म ज्योति सबके भीतर हो जाएगा। आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। फिर क्या होगा? जैसे बिंदु का दर्शन होगा, बिंदु के दर्शन होते ही अपने भीतर दिव्य प्रकाश, और निशी अंधियारी हदस भागी। हदस मतलब किधर से आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है ना, ये अंधकार किधर से भागा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब भागा पता ही नहीं चलेगा। अंधकार खत्म, प्रकाश हो जाएगा। उसी दिव्य प्रकाश में, उसी प्रकाश में शब्द प्रकट होता है। वही जो शब्द है ना, वही शब्द है शब्दात्मिका स्विमिलर्ग जुसान निधानम, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। वह शब्द प्रकट होता है। वही जो शब्द है, वही शब्द है दुर्गा स्वरूपा। उसी शब्द को जो पकड़ लेते हैं तो समझिए दुर्गा की पूजा हो गई, असली दुर्गा की पूजा। अब उस शब्द जैसे प्रकट हुआ तो होता है क्या? उसको बोलते हैं अनहद शब्द। क्या बोलते हैं? अनहद शब्द। बहुत तरह का शब्द वहाँ होता है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, और सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केल करे। बहुत तरह का शब्द वहाँ सुनिएगा। उसी शब्द में एक है सार शब्द, वही दुर्गा का प्रतीक है। उस शब्द को जो पकड़ लेते तो फल क्या होता है? जैसे दुर्गा प्रकट होकर के महिषासुर का वध कर देती हैं, ऐसे वहाँ पर आप पढ़ेंगे। चरणदास जी कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, वही शब्द सुने, प्रकाश अपने भीतर हुआ। और जैसे शब्द को सुने फल क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ। गलित मन हुआ मतलब मन गल गया, मन मर गया। जो महिषासुर किसी देवी देवताओं के बस नहीं हुआ था, जो महिषासुर सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, वो महिषासुर माँ दुर्गा के प्रकट होते ही मर गया। युद्ध हुआ, मर गया। ऐसे ही जो मन किसी से बस नहीं होता, लेकिन जो साधक गुरु में विश्वास रख करके, गुरु पर भरोसा रख करके, और तब गुरु के आज्ञानुकूल चल करके भीतर की साधना करते हैं, साधना करें, उसके भीतर प्रकाश होता है। अब प्रकाश में शब्द की प्राप्ति, वही दुर्गा स्वरूपा। जैसे शब्द प्रकट होता है, जो मन किसी से बस में नहीं होता, वो मन तत्क्षण मर जाता है, गल जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा शकल भुनी।
ये स्थिति हो जाएगी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सुसहजो, कर्म भरम भयो सारा। चित्त भी खत्म, मन भी खत्म, सारी इंद्रियां हमारी खत्म हो जाएगी। बस हम जो प्योर रूप में हम है ना, वो हमें अपना दर्शन होगा। अपना दर्शन जैसे हुआ, बस ईश्वर का दर्शन। ये असली दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा वही कर पाएंगे जो एक निष्ठ होकर के गुरु की भक्ति करेंगे। वही कर, सुन रहे थे ना पाठ में, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रवि करने कर। गुरु क्या नर रूप में हरि, देखने में लगते मनुष्य जैसा, लेकिन है क्या, साक्षात परमात्मा है। और यदि मनुष्य मानिएगा तब क्या होगा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य के रूप में मानता है वो अंधा है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम का फंद। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सब सुन रहे हैं कि नहीं? आ रहा समझ, मेरी बात समझ रहे हैं सब? समझ रहे हैं कि नहीं? गुरु को कभी मनुष्य मत समझिए। कैसे समझिए गुरु को? गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु महाराज ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। गुरु महाराज ही दुर्गा है, गुरु महाराज ही काली है, सब कुछ वही। ऐसा भाव लेकर के जो भक्ति करेंगे उसका कल्याण। इसलिए नर रूप में हरि, ये है नर रूप हरि, एक ही है। गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अब पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। जो हमेशा चकोर की तरह गुरु मूर्ति की तरफ देखते रहते, निहारते रहते, बड़ी श्रद्धा से प्रेम के साथ परमात्मा समझ करके। ये नर रूप में हरि, उनका जो ज्ञान है वो सूर्य प्रकाश के समान। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही ऐसे गुरु के ज्ञान को जो धारण करते हैं उनके भीतर भी अज्ञान का अंधकार नहीं रहता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत से उत्तम और कुछ नहीं है, और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। अब कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, मतलब सत्संग जोग को पढ़ेंगे, रामचरितमानस सार सटीक को पढ़ेंगे, पदावली को पढ़ेंगे, वेद दर्शन जोग को पढ़ेंगे, गीता योग प्रकाश को पढ़ेंगे, इन ग्रंथों को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। मतलब उनके भीतर से अज्ञानता मिटेगी। ये सब पुस्तक को पढ़ना चाहिए, वो गुरु का ज्ञान है। महामोहतम पुंजास वचन रवि कर्णिकर। अब ऐसे गुरु कैसे होते हैं? सुन रहे थे पाठ में, सुकृत संभूतन विमल विभूति। ये सुकृत है। जो फोटो आप देख रहे हैं ना गुरु महाराज जी का, जो शरीर का फोटो आप देख रहे हैं ना, कैसा शरीर था ये? इस शरीर से हमारे गुरु महाराज जी ने सब दिन सुकृत किया। सुकृत मतलब क्या? सुकर्म किया। जो अपने शरीर से सब दिन सुकर्म ही करे वो सुकृत शरीर कहलाता है। जिस शरीर से कभी कुकर्म ना हो वो सुकृत कहलाता है। अर्थात शंभु तन, शंभु मतलब शिव, शिव मतलब कल्याण। इसी शरीर में रह करके हमारे गुरु महाराज जी सुकृत किए और कल्याण पाए। आप जानते हैं कि नहीं? 3 महीना तक ध्यान किए थे ना धराड़ा में, कुआं खोद करके। पढ़े हैं कभी? एक यहाँ पर हम पुस्तक लेकर के आए हैं, महर्षि में ही चरित्र चिंतन, सब खरीदिएगा, उसको पढ़िएगा। ये सब बातें लिखी हैं, उसमें लिखी हुई है। महर्षि में ही चरित्र चिंतन पुस्तक खरीदिएगा, सब पढ़िएगा। कैसे थे हमारे गुरु महाराज?
3 महीना तक कुआं खोद करके वहाँ बैठ करके ध्यान करते थे। फिर 18 महीना तक कुप्पा घाट के गुफा में वहाँ पर ध्यान किए। ये सुकृत शंभु तन, वैसा शरीर जिससे सब दिन सुकर्म हो। और शंभु तन मतलब शिव तन, कल्याणकारी शरीर जिसमें रह करके अपना कल्याण हुआ है, जिसमें रह करके जीव ईश्वर को पा करके ईश्वर हो गया, जानत तुम ही हो जाई। ऐसे तो हमारे जो गुरु महाराज का शरीर है वो सुकृत शंभु तन है। ऐसे संत की जो चरण धूल होती है, चरण धूल, उसको कहते हैं चरण रज। क्या कहते हैं? चरण धूल, चरण रज की, उसका तिलक करना चाहिए, उसका तिलक करना चाहिए। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज थे, जब कुप्पा घाट में रहते थे ना, सदगुरु महाराज जी विराजते, तो मैंने सुना, मेरी सुनी हुई बात, जब भी निवास की तरफ बढ़ते थे पूज्यपाद, तो निवास के द्वार पर जो मिट्टी होती थी ना, उसको अंगूठा में लेकर तिलक करते थे। क्यों? यहाँ पर गुरु का चरण धूल है, कितनी महिमा। और अब तो बहुत लोग कुप्पा घाट जाते भी नहीं हैं, कुप्पा घाट से लोग नफरत भी करने लगे। गुरु के स्थान से नफरत, कुप्पा घाट से दूरी बनाते हैं, मत बनाइए। ऐसे गुरु के चरण धूल जहाँ पड़ी हो, ऐसे गुरु की जो चरण धूल है वो कैसी है, उसकी वंदना सुन लेते पाठ में। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यदि कोई गुरु के चरण धूल को तिलक करे तो क्या होगा? और गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, सुरुचि उत्पन्न होता है, रस सहित सरस है वो। इतने ने और क्या कह दिया? और कहते हैं अमय मूड़ी में चूरन चारू। अमय किसको कहते हैं? अमय कहते हैं अमृत को। गुरु का जो चरण धूल होता है उसमें अमृत मिला हुआ रहता है। अमृत मतलब क्या? अमृत किसको कहते हैं? जो संत, जो महापुरुष ईश्वर को पा करके अमर जीवन प्राप्त कर लिए हैं, उसी के चरण धूल में अमृत का गुण होता है। अमृत मतलब क्या? अमृत, मरे नहीं, मृत मतलब मृत्यु। जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है उन्हीं के चरण धूल में अमृत होता है। ऐसे सदगुरु के चरण में अमृत, अमीय मूड़ी में चूरन चारो, ऐसे होते हैं। उनका तिलक करना चाहिए। तो ये तो सब दिन मिलेगा नहीं। गुरु महाराज जी कभी थे, कुप्पा घाट में थे, अब शरीर में नहीं है। तो दूसरा क्या है? दूसरा होती है आभा रूपी। आप अभी आँख खोल के सब देख रहे हैं ना, अब फिर थोड़ी देर के बाद बैठिएगा ध्यान करने के लिए। जिन पर गुरु की कृपा होती है उनको गुरु का मानस ध्यान बनता है। गुरु की कृपा से मानस ध्यान उनका बनता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जिसको मानस ध्यान बनता अपने भीतर में है, जिनको गुरु महाराज का दर्शन अपने भीतर में होता है, तो वो देखते हैं प्रत्यक्ष में गुरु महाराज के चारों तरफ एक आभा रहती है। आभा, वो भी चरण धूल के समान है। आभा रूप उसको कहते हैं। ये दर्शन जो कर लेते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये दर्शन जो अपने भीतर कर लेते हैं, उसी साधक को बिंदु का दर्शन हो जाता है। वही बिंदु क्या है? वही बिंदु है गुरु का चरण नख, उसी बिंदु को कहते हैं। वही सुन लेते पाठ में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ये ज्योति क्या है? ये प्रत्यक्ष में जो दर्शित ज्योति है, यह ज्योति भी चरण रज के समान है। ये लगेगा तब क्या होगा? यही चरण धूल लगने से, ज्योति रूपी रज लगने से, धूल लगने से क्या होता है? यही लगने से जन मन मंजू मुकुर मलहरणी। जन मन, जन मतलब भक्त, मन मतलब भक्तों का मन। भक्तों का जो मन, मुकुर मतलब ऐना, दर्पण। भक्तों का जो मन रूपी दर्पण है, उस दर्पण में जो विषय की काई लगी हुई है ना, ये जो प्रत्यक्ष में दर्शित ब्रह्म ज्योति रूपी गुरु का चरण धूल है, उसी धूल से, उसी चरण रज से ये मन रूपी दर्पण की मैल, विषय रूपी काई खत्म होती। फिर क्या होगा? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति।
और जैसे मिट्टी की गंदगी तब सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, मतलब प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश में फिर सब कुछ देखिए। इस तरह से प्रकाश कहिए, या फिर जैसे मैंने पहले कहा, सभी इंद्रियों के भीतर से शक्ति का संचन दृष्टियों के माध्यम से, एक ही बात है, इधर से घुमा करके बोले कि इधर से घुमा करके बोले, बात वही, प्रकाश भीतर में हो जाएगा। उसी प्रकाश से सोझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक, उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये सब चमत्कार जीवन में होता है। यही काम करने के लिए ये संत मत का सत्संग है, सदगुरु महाराज जी का ज्ञान है, और प्रतिदिन ध्यान और सत्संग होता है। यहाँ भी 5 घंटे का ध्यान और 3 वक्त का सत्संग, 2 वक्त में प्रवचन और रात्रि के सत्संग में भजन कीर्तन, ये सब होगा। तो अब इतने ही कह करके विराम। जो पुस्तक की बात मैंने कही है ना, महर्षि में चरित्र चिंतन, सब जरूर खरीदिएगा, हम लेकर के आए हैं। गुरु महाराज की जीवनी को सबको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, सरस है, पढ़िएगा उसको। इतने कह करके विराम। प्रातःकाल सब आइएगा ना, जितना बैठे सब हैं, हाथ उठे तो कौन सब आइएगा? कहाँ सबका हाथ उठा? सब आइए, सब आ करके इस कल्याणकारी ज्ञान को सुनिए। हम अपनी कोई बात नहीं सुनाते, सब संत महापुरुषों का सिद्ध ज्ञान है। इसको सुनिए, इससे लाभ लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।